सभी पायनियर्स का आज के इस खास एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। पाई 2 डे का शानदार जश्न बस आने ही वाला है और आज मैं एक नेटवर्क इंजीनियर के नज़रिए से आपको बताने जा रहा हूं कि इस जून में हमारे सिस्टम में कौन से बड़े और अहम अपग्रेड्स होने वाले हैं। हम इन तकनीकी बातों को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। फटाफट देख लेते हैं कि आज हम किन चीज़ों पर बात करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे द जून प्रोटोकॉल ब्लूप्रिंट से, फिर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, डायरेक्टरी स्टेकिंग और वेब3 डेवलपर्स के लिए नए टूल्स पर चर्चा करेंगे। इसके बाद हम टोकन अस्थिरता के जोखिमों को समझेंगे और अंत में पाई टू डे के लिए एक मज़ेदार क्विज भी खेलेंगे। किसी भी बड़े बदलाव को पूरी तरह से समझने के लिए उसकी बुनियाद को समझना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए सबसे पहले बात करते हैं द जून प्रोटोकॉल ब्लूप्रिंट की। पुराने लेजर और इस नए प्रोटोकॉल के बीच का अंतर सच में बहुत दिलचस्प है। सोचिए कि पुराना सिस्टम एक वैसी स्थिर फाइलिंग कैबिनेट की तरह था जहां सिर्फ बेसिक ट्रांजैक्शंस रखे जाते थे, लेकिन ये नया प्रोटोकॉल ये एकदम एक एक्टिव और ऑटोमेटेड डिजिटल असिस्टेंट की तरह है। ये पूरे ब्लॉकचेन की स्केलेबिलिटी यानी उसके विस्तार की क्षमता को पूरी तरह से बदलकर रख देने वाला है। अगर हम टाइमलाइन पर नज़र डालें तो काम बहुत ही सटीक दिशा में आगे बढ़ रहा है। 2 जून को वर्जन 24.1 के साथ लेज़र को ऑप्टिमाइज करने की तैयारी हुई। फिर 15 जून को वर्जन 25.1 ने नेटवर्क की स्टेबिलिटी बढ़ाई। और फिर आता है सबसे अहम दिन, 22 जून। इसी दिन वर्जन 26.0 के साथ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और डेक्स पूरी तरह से अनलॉक हो जाते हैं। जैसे हम किसी नए घर में आधुनिक स्मार्ट उपकरण लगाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही हमारा नेटवर्क अब अपने सबसे रोमांचक चरण में प्रवेश कर रहा है, जो है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को अनलॉक करना। अब ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स असल में हैं क्या? इन्हें समझना बहुत आसान है। इन्हें एक बेहद सुरक्षित आधुनिक डिजिटल वेंडिंग मशीन की तरह मान लीजिए। ये ऐसे डिजिटल एग्रीमेंट हैं जो बिना किसी बिचौलिए के अपने आप काम करते हैं। और यही ऑटोमेशन हमारे वर्जन 26 प्रोटोकॉल की असली ताकत है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे रोजमर्रा के अनुभव को एकदम नया रूप देने वाले हैं। अब हम पाई इकोसिस्टम के अंदर ही सीधे डीफाई ऑपरेशंस, नए एनएफटीज, हर तरह के टोकनाइज्ड एसेट्स और डिसेंट्रलाइज्ड ट्रेडिंग यानी डेक्स का इस्तेमाल कर पाएंगे। ये वाकई एक गेम चेंजर है। तो बैकएंड का काम तो हमने समझ लिया। अब आते हैं फ्रंट एंड पर, यानी डायरेक्टरी स्टेकिंग और अपग्रेड्स के जरिए हमारी कम्युनिटी कैसे इस इकोसिस्टम का सीधे तौर पर हिस्सा बन सकती है। नए डायरेक्टरी स्टेकिंग इंटरफेस को काफ़ी शानदार बनाया गया है। इसमें अब एनिमेटेड रैंक चार्ट्स और रियल टाइम ऐप परफॉर्मेंस मैट्रिक्स जोड़े गए हैं। इससे नए हों या पुराने, सभी पायनियर्स को एकदम साफ साफ दिखता है कि इकोसिस्टम में कौन सा ऐप कैसा परफॉर्म कर रहा है। इकोसिस्टम डायरेक्टरी में अपने पाई को लॉक करना एक तरह से अपने डिजिटल टोकन से वोट देने जैसा है। आप अपने पसंदीदा ऐप्स का समर्थन कर सकते हैं, उन पर अपना प्रभाव डाल सकते हैं और इकोसिस्टम में उनकी रैंकिंग को सीधे तौर पर बढ़ा सकते हैं। कम्युनिटी की असली पावर तो यही है। कोई भी नेटवर्क तभी मजबूत बनता है जब उसके बिल्डर्स मजबूत हों। तो चलिए अब वेब3 इकोसिस्टम डेवलपर्स के बारे में बात करते हैं और देखते हैं कि उन्हें क्या नए टूल्स मिल रहे हैं। हमारे डेवलपर्स के लिए अब चीज़ें पहले से कहीं ज़्यादा आसान हो गई हैं। अपडेटेड पाई एसडीके से इंटीग्रेशन बहुत ही सिंपल हो गया है और जो नया पाई लॉन्चपैड आया है वो वेब3 ऐप्स के लिए एक बेहतरीन गेटवे की तरह काम कर रहा है, जिससे नए कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स को ज़बरदस्त सपोर्ट मिल रहा है। और सिर्फ टूल्स ही नहीं, पाई ऐप स्टूडियो खास तौर पर एआई और वेब3 ऐप क्रिएशन सेशंस भी होस्ट कर रहा है। पूरे इकोसिस्टम की ऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए डेवलपर्स को इस तरह का सपोर्ट मिलना बिल्कुल ज़रूरी है। अब एक नेटवर्क इंजीनियर होने के नाते मेरा ये भी काम है कि मैं आपको इन बड़े बदलावों के दौरान होने वाले संभावित जोखमों से भी आगाह करूं। तो आइए टोकन अस्थिरता के जोखमों पर थोड़ी चर्चा कर लें। यहाँ 2 तरह के जोखिमों को समझना ज़रूरी है। पहला है फिजिकल रिस्क, जैसे अगर अपग्रेड की डेडलाइन मिस हो जाती है तो नोड्स नेटवर्क से डिस्कनेक्ट हो सकते हैं। और दूसरा है आर्थिक जोखिम, क्योंकि टोकन अनलॉक होने से शॉर्ट टर्म में थोड़ी अस्थिरता यानी वॉलेटिलिटी आ सकती है। बस हमें इन चीज़ों को लेकर थोड़ा जागरूक और सतर्क रहने की ज़रूरत है। ठीक है, तो 28 जून को होने वाली उस बड़ी पार्टी से पहले क्यों ना एक छोटा सा सिस्टम चेक कर लिया जाए। आइए एक क्विक
पाई टू डे क्विज खेलते हैं ताकि पता चले कि हम सब कितने तैयार हैं। तो ये रहा पहला सवाल। जून का वो कौन सा अपग्रेड है जो विशेष रूप से प्रोग्रामेबल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और डेक्स फंक्शनैलिटी को अनलॉक करता है? अभी थोड़ी देर पहले हमने जो ब्लूप्रिंट देखा था उसे याद करने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल सही, ये 22 जून को आने वाला वर्जन 26.0 है। अब दूसरा सवाल। पायोनियर्स नई इकोसिस्टम डायरेक्टरी में किसी भी ऐप की विजिबिलिटी और रैंकिंग को सीधे कैसे प्रभावित कर सकते हैं? वो डिजिटल टोकन वाले वोटिंग का उदाहरण याद है ना? जी हाँ, इसका सही जवाब है डायरेक्टरी स्टेकिंग के जरिए। इस पाई टुडे 2026 के जश्न में आप सभी बहुत ही एक्टिवली हिस्सा ले सकते हैं। आप इकोसिस्टम डायरेक्टरी में पाई स्टेक कर सकते हैं, लॉन्चपैड के जरिए नए वेब3 ऐप्स एक्सप्लोर कर सकते हैं, नए डेक्स फीचर्स आजमा सकते हैं और हाँ, डेवलपर क्रिएशन सेशंस को भी सपोर्ट कर सकते हैं। करने के लिए बहुत कुछ है। अब जब वर्जन 26 की मजबूत नींव रखी जा चुकी है और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पूरी तरह से अनलॉक हो गए हैं, तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमारी कम्युनिटी अब कौन से शानदार और नए वेब3 ऐप्स बनाने वाली है। जैसे जैसे हमारा ये नेटवर्क इस नए दौर में कदम रख रहा है, ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको उत्साहित करता है। आज की इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तैयार रहिए क्योंकि आगे बहुत कुछ रोमांचक आने वाला है।